नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, 30 अप्रैल तक झारखंड में सब कुछ बंद। झारखंड सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, जिम, पार्क, स्विमिंग पूल अगले आदेश तक बंद कर दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने मंगलवार को बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। प्रदर्शनी व जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है। सरकार का यह आदेश 8 अप्रैल से पूरे राज्य में प्रभावी हो जाएगा। मंगलवार की देर रात जारी दिशा निर्देश के अनुसार शादी विवाह को छोड़कर कोई भी आउटडोर या इंडोर कार्यक्रम नहीं होंगे। शादी में अधिकतम 200 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग ही आ सकेंगे। सभी तरह के जुलूस पर रोक लगा दिया गया है। किसी भी भीड़भाड़ वाले स्थान पर 5 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। 10वीं व 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं के लिए स्कूल बंद रहेंगे। बोर्ड की परीक्षा को लेकर 10वीं व 12वीं की कक्षाएं ऑफलाइन होगी, जबकि अन्य कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होगी। हालांकि 10वीं व 12वीं की ऑफलाइन कक्षाओं को अनिवार्य नहीं किया गया है। इसके लिए अभिभावक की सहमति अनिवार्य है। झारखंड में आज से नाइट कर्फ्यू, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर रोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समूचे झारखंड में नाइट कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ने के बाद मंगलवार को सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। झारखंड में अगले आदेश तक सभी स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा हॉल, पार्क और सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने आंशिक तौर पर लॉकडाउन लगाने की फिर से मंजूरी दे दी। मंगलवार को आपदा प्रबंधन की हाई लेवल मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और राज्य के आला अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण के फैलाव की गहन समीक्षा के बाद सीएम ने यह बड़ा फैसला किया है। झारखंड में बेकाबू हो रहा कोरोना, आज मिले 1264 पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। यहां मंगलवार को 27,260 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 1264 संक्रमित मिले। राज्य में मंगलवार को कोरोना संक्रमण से 4 लोगों की मौत भी हो गई। इसमें रांची के 2 तथा गिरिडीह व गुमला के एक कोरोना मरीज शामिल हैं। राज्य में 298 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिदिन मिलने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। सोमवार को राज्य में 286 नए मरीज मिले थे, वहीं मंगलवार को यह संख्या 1264 पहुंच गई। रांची में ताबड़तोड़ छापेमारी, एम बाजार, फिराया लाल, V2 मॉल सील। झारखंड में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही राज्य सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। मंगलवार को राजधानी रांची के मॉल में ताबड़तोड़ छापे पड़े। रांची की एसडीओ के आदेश पर फिराया लाल, V2 मॉल, एम बाजार को सील कर दिया गया। रांची एसडीओ ने कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं होने पर एम बाजार, फिराया लाल, V2 मॉल, जल जोगा और ब्लस आदि दुकानों को सील कराया। नहीं हो रहा था कोविड प्रोटोकॉल का पालन, 1 दर्जन बसों की परमिट रद्द। कोविड-19 के तहत परिवहन विभाग की ओर से पूर्व में जारी प्रोटोकॉल की अनदेखी पर बस स्टैंड में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। परिवहन सचिव के रवि कुमार ने मंगलवार को राज्य के तमाम बस स्टैंडों में इससे संबंधित जांच के आदेश दिए और राजधानी रांची के खदगढ़ा बस स्टैंड में एक टीम को भेजी भी। यहाँ कई बसों में यह पाया गया कि सीटों को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है और इनके स्टाफ मास्क नहीं लगाए हुए थे। यात्रियों की संख्या को लेकर दिए गए निर्देश और यात्रियों की जानकारी रखने के लिए बने रजिस्टर में भी कुछ दर्ज नहीं था। ऐसी 1 दर्जन बसों के परमिट को रद्द करने की कार्रवाई की गई है। लालू यादव के चारा घोटाला मामले में फैसले की घड़ी नजदीक, 9 को होगी सुनवाई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाला के मामले में मंगलवार को सुनवाई टल गई। सीबीआई की विशेष कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए 7 अप्रैल तक सीबीआई कोर्ट में फिजिकल कोर्ट पर रोक लगा दी गई है। इसी कारण सुनवाई टली है। सीबीआई की विशेष जज एसके शशि की विशेष अदालत ने सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि निर्धारित की थी। अब अगली तिथि 9 अप्रैल को तय की गई है। रांची में कई अधिवक्ता कोरोना संक्रमित, बार भवन में जांच शिविर लगाने की मांग। रांची सिविल कोर्ट के दर्जन भर अधिवक्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे अधिवक्ताओं में भय व्याप्त है। बार काउंसिल सदस्य संजय विद्रोही ने उपायुक्त छवि रंजन को पत्र लिखकर सिविल कोर्ट के बार भवन स्थित मेडिकल यूनिट में कोरोना जांच शिविर लगाने की मांग की है। कहा कि सिविल कोर्ट में 4000 के करीब अधिवक्ता हैं, जिसका प्रतिदिन कोई न्यायिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी व आम लोगों से सामना होता है। ऐसे में अगर अधिवक्ता संक्रमित होते हैं तो बड़ी आबादी प्रभावित हो जाएगी। इस पर अविलंब संज्ञान लेने की मांग की गई है। बता दें कि अधिवक्ताओं के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना पर सिविल कोर्ट प्रशासन ने 7 अप्रैल तक फिजिकल सुनवाई पर रोक लगा दी गई। सीएम के काफिले पर हमले के आरोपी भैरव सिंह ने हाईकोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपी भैरव सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है। इससे पहले रांची सिविल कोर्ट से भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन से वापस आवास लौट रहे थे। उसी दौरान किशोरगंज चौक के पास एक युवती की हत्या के विरोध में
प्रदर्शन करने वालों ने उनके काफिले को घेर लिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने भैरव सिंह सहित कई लोगों को आरोपी बनाया था। पुलिस के बढ़ते दबाव के बाद भैरव सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया था, तभी से वह जेल में बंद है। बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में 4 मई को अंतिम सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ में मंगलवार को दल बदल मामले में सुनवाई हुई। बताते चले कि दल बदल मामले में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर के स्तर से जारी नोटिस को बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान स्पीकर की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल किया गया। इस पर अदालत ने कहा कि इस मामले में अब अंतिम सुनवाई 4 मई को होगी। अदालत ने कहा कि इस बीच प्रार्थी अगर चाहे तो स्पीकर के शपथ पत्र पर प्रति उत्तर दाखिल कर सकते हैं। केंद्र ने झारखंड को दिए कोविशील्ड वैक्सीन के 20 लाख डोज। भारत सरकार ने झारखंड के लिए कोविशील्ड की 20 लाख डोज आवंटित कर दी है, लेकिन राज्य में मंगलवार को भी टीका नहीं पहुंच पाया। राज्य टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर अजीत प्रकाश के अनुसार केंद्र ने मंगलवार को कोविशील्ड वैक्सीन के 20 लाख डोज आवंटित करने पर अपनी स्वीकृति दे दी है। उनके अनुसार इतने डोज 15 अप्रैल तक राज्य को मिलेगी। हालांकि इनमें एक खेप 1-2 दिन में झारखंड पहुंचने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने केंद्र से अविलंब 10 लाख डोज की मांग की है। राज्य के स्वास्थ्य पदाधिकारियों को उम्मीद थी कि मंगलवार को टीके की एक खेप झारखंड पहुंच जाएगी। पदाधिकारी लगातार इसका इंतजार करते रहे, लेकिन शाम तक कोई टीका नहीं पहुंच सका। टीका नहीं मिलने से अब कोरोना टीकाकरण अभियान प्रभावित हो सकता है। सोमवार के टीकाकरण के बाद राज्य में कोविशील्ड के लगभग 2 लाख डोज ही बचे थे। मोदी सरकार का आदेश, 45 या उससे अधिक उम्र के सभी कर्मचारी लगवाएं कोरोना वैक्सीन। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 96,982 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,26,86,049 हो गई। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 43 लाख से अधिक लोगों की कोविड-19 रोधी टीका लगाया गया, जो अब तक एक दिन में दी गई खुराकों के लिहाज से सर्वाधिक है। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कर्मचारी कोरोना का वैक्सीन लें। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को टीकाकरण के बाद भी कोविड-19 से बचाव के दिशा निर्देश का पालन करने का सुझाव दिया गया है। झारखंड यूपी बॉर्डर पर जांच शुरू, पॉजिटिव मिलने पर लोगों को कोविड सेंटर भेजा जाएगा। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख गढ़वा जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। डीसी राजेश कुमार पाठक के निर्देश पर मंगलवार से झारखंड उत्तर प्रदेश सीमा स्थित बिलासपुर में कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। यहाँ कैंप लगाकर यूपी व अन्य राज्यों के रास्ते झारखंड आने वाले लोगों की कोरोना जाँच की गई। किसी भी व्यक्ति के पॉजिटिव मिलने पर उन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती करने की तैयारी की गई है। मंगलवार को 90 लोगों की कोविड जाँच की गई। सीमावर्ती बिलासपुर में आयोजित कोरोना चेकअप कैंप के लिए दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। कोरोना जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों को तत्काल जिले में बनाए गए कोविड सेंटर में रखा जा रहा है। खूंटी जिला परिषद का सहायक अभियंता 10,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची की टीम ने खूंटी जिला परिषद के सहायक अभियंता अशोक कुमार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। वे अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू हाउसिंग कॉलोनी के अस्थायी निवासी हैं। सहायक अभियंता अशोक कुमार के खिलाफ रांची जिले के सोना हातू थाना क्षेत्र के सुंदरूप निवासी मानगो बिंद यादव ने एसीबी रांची में लिखित शिकायत की थी। रांची की सड़कों पर आज से सख्ती, कोविड अस्पताल से अलग होंगे टीकाकरण केंद्र। रांची की सड़कों पर मंगलवार से कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन को लेकर सख्ती बढ़ेगी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सोमवार को राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे नियंत्रित रखने के लिए जरूरी निर्देश उपायुक्त को दिए हैं। बाजारों में बेवजह घूमने, बिना मास्क पहने लोगों और सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने वाले दुकानों, मॉल, शोरूम के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोविड अस्पताल और टीकाकरण केंद्रों को अलग रखने की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के लिए नए रजिस्ट्रेशन पर रोक, केंद्र ने सभी राज्यों को दिए निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर के टीकाकरण के लिए नए रजिस्ट्रेशन नहीं करने का निर्देश दिए हैं। दरअसल कुछ केंद्रों पर 45 साल से कम उम्र के लोगों का स्वास्थ्य कर्मी या फ्रंटलाइन वर्कर के नाम पर रजिस्ट्रेशन कर टीका लगाने की बात सामने आ रही है। इस वजह से केंद्र की तरफ से यह कदम उठाया गया है।